भाई आपकी सराउंडिंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ही ज़्यादा सराउंडिंग आपकी मैटर करती है। वो कहावत है ना कि आप जो बनते हो वो 5 लोगों का सम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 5 किसी निहत्थे लफंगे लोगों के साथ घूमोगे तो आप भी वैसे ही बनोगे। आप वो छठवें आदमी बनोगे, लुक्खे लफंगे। अगर आप अच्छे एक नॉलेजेबल व्यक्ति 5-6 लेट्स सपोज़ 5 आप नॉलेजेबल व्यक्ति के साथ घूम रहे हो, जिनके पास अच्छी नॉलेज है, जिनको लाइफ के बारे में पता है, जिन्होंने लाइफ में कुछ उखाड़ा है, तो आप छठे लाइफ में कुछ बनोगे, छठे एक लाइफ में उखाड़ने वाले आदमी बनोगे। वो कहावत तो तुमने सुनी होगी, यू आर सम ऑफ 5 पीपल्स यू स्पेंड टाइम विथ। तो ये बात सच सच है कि भाई आप जिन 5 लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत लोगों को देखा हुआ है, मतलब मैंने मोस्ट ऑफ द लोगों को देखा है कि वो ना हमेशा ऐसे विल्ले लोग, वो लुखे टाइप लफंगे होते हैं ना, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। या ऐसे मतलब ज़्यादातर तो मैंने ये देखे हुए हैं, लुखे लफंगे तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। लेकिन ज़्यादातर लोग पता है किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जो ना अपनी लाइफ में कुछ मेहनत नहीं कर रहे, दे आर नॉट डूइंग समथिंग इन देयर लाइफ। बस कुछ नहीं, बस सुबह उठ रहे, कॉलेज जा रहे, घर आ रहे, सो रहे, बस यही सब करने में लगे पड़े। बस घूमने फूमने में लगे पड़े। कोई लाइफ में क्या करना है आगे जाके, क्या नहीं करना है, डिसीजंस कुछ नहीं, बस कॉलेज जा रहे हैं, घर पर आ रहे हैं, और बस यही दोस्तों के बीच में गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुमको ये सब कुछ करना नहीं चाहिए। आफ्टर ऑल भाई जिंदगी अपने को एक ही मिली है, और जिंदगी का मजा भी यही होता है, गर्लफ्रेंड और घूमने जाना दोस्तों के साथ भाई। लेकिन समझो मेरी बात, तुम ऐसा तो नहीं ना कि तुम यही सब कुछ करते रह जाओगे। तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है, मैं 20 साल का हो गया हूँ, ठीक है। अब मेरी है उम्र घूमने फिरने की, कि मैं दोस्तों के साथ घूमूंगा फिरूंगा, गर्लफ्रेंड के साथ घूमूंगा फिरूंगा, मैं वो सारी चीजें भी करूंगा। बट अब मेरी उम्र पता है तुमको कैसी रही कि मेरे को ना साथ साथ थोड़ा सा पैसे कमाने पे भी फोकस करना पड़ेगा। मैं कोई 17-18 साल का लड़का नहीं हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं 15-16 साल का लड़का नहीं हूँ जो सिर्फ ये मौज मस्ती करने में लगा पड़ा रहेगा। मैं अभी 20 साल का हो चुका हूँ। अब मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पैसे कमाने की है। मैं बेशक अपनी लाइफ भी एंजॉय करूंगा, मैं दोस्तों के साथ भी घूमूंगा, गर्लफ्रेंड के साथ भी घूमूंगा, लाइफ भी अपनी एंजॉय करूंगा, और फॉर श्योर करूंगा। मैं बिल्कुल भी तुमको ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अपने काम पे फोकस करना चाहिए। लेकिन समझो तुम्हारी उम्र इस टाइम पे पता है क्या है, कि तुम दोस्ती यारी भी रखो, तुम गर्लफ्रेंड के साथ घूमो भी, रिलेशनशिप भी रखो, लेकिन साथ साथ तुम्हें पैसे भी कमाने पड़ेंगे। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सिर्फ भाई ध्यान देते हैं लुखे लफंगे लोगों के साथ घूमने फिरने में, ठीक है, जो कुछ नहीं करते, सिर्फ कॉलेज जाते हैं, सिर्फ गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब घूमते रहते हैं, उन लोगों के साथ वो लोग रहते हैं, और वो भी वैसे ही बनना शुरू हो जाते हैं। मैं क्योंकि पर्सनली ऐसे लोगों के साथ रहा हूँ जो लाइफ में कुछ नहीं करते थे, उन्होंने लाइफ में उन लोगों को कोई एम नहीं है, कुछ नहीं उनको जिंदगी में करना है, तो मैं भी उन लोगों की तरह बनना शुरू हो चुका था, ठीक है। मैं भी एकदम एमलेस उन लोगों की तरह बातें कर रहा था, एकदम उन लोगों की तरह मेरा एकदम सड़ा हुआ माइंडसेट बन गया था। तो इसके लिए मैं तुमको बोल रहा हूँ कि भाई लाइफ में मौज मस्ती जरूरी है, लेकिन अभी तुम्हारी एज ऐसी है कि तुम सिर्फ लाइफ मौज मस्ती पे ध्यान नहीं दे सकते। तुम्हें पैसे कमाने पे भी ध्यान देना पड़ेगा, कोई स्किल पे फोकस करो। जैसे मैं है कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ मैं, ये भी एक टाइप की स्किल हो गई, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन करना और बोलना हो गया, ठीक है। मैं अभी कैमरा के सामने एकदम कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ, तो ये एक बात हो गई, ये एक स्किल हो गई, ठीक है। मैं इस पे काम कर रहा हूँ, ये सारी चीजों में काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि तुम अच्छे लोगों के साथ घूमो फिरो, तुम्हारी लिटरली लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं तुमको अपना एक और एग्जांपल क्या, मैं तुमको अपनी एक स्टोरी बताना, स्टोरी मतलब मैं सच बताऊँ ना, मैं जिम में एक आते हैं हिरन भाई करके आते हैं, वो बहुत बहुत अच्छे हैं, डाउन टू अर्थ है एकदम, उनकी फिजिक भी बहुत बढ़िया है, उनको 8 8 एक साल हो गए जिम में, 8 9 साल हो गए उनके जिम में, और उनकी खुद की गवर्नमेंट जॉब है। और मतलब वो बंदे के पास इतना कुछ होने के बावजूद भी वो इतना डाउन टू अर्थ है, वो इतनी छोटी छोटी चीजें मुझे बताता है, वो इतना ज्यादा, उसका बिहेवियर उस बंदे का इतना अच्छा है कि लाइक मतलब मैं क्या बोलूँ तुमको। मैं मतलब जब से मैंने उनके साथ वर्कआउट शुरू करा है ना, मेरे को उनके साथ वर्कआउट शुरू करे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। मैं जब से उनके साथ मैंने ऑलमोस्ट क्या, मुझे 1 साल हो चुका है जब से मैंने उनके साथ वर्कआउट शुरू किया है ना, मेरी लाइफ चेंज हो गई भाई सच में। मतलब मेरी पूरी पर्सनैलिटी बदल गई है सच में, बहुत मेरी पर्सनैलिटी पूरी बदल गई है, ठीक है। मैं उनके जैसा बनने लग गया, मैं उनकी जैसी थिंकिंग करने लगा, उनकी तरह मेरा माइंडसेट बनने लग गया, उनकी तरह कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, उनकी तरह सोशल स्किल्स मेरी बिल्ड हो रही है। उनका मतलब बोल सकते हो कि मैं उनका एक एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं, बट उनके जैसा एक कॉपी बन रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरे को हिरन पार्ट 2 तुम बोल सकते हो कुछ कुछ मेरे को, कि मैं उनकी कॉपी बन रहा हूँ धीरे धीरे। पता है तो इसके पीछे भी एक बहुत प्यारा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम ह्यूमंस ना एक कुछ बोलते हैं कैमिलियन या रेप्टिलियन जो बोलते हैं ना, जो होता है ऐसा एक, ठीक है। वो झाड़ पे किधर भी जाएगा तो अपना रंग बदल देगा, कैमिलियन कुछ अच्छा ही कहते हैं उसको। हम वैसे होते हैं, ठीक है, हम ह्यूमंस ऐसे ही होते हैं कुछ। हम जिधर भी जाएंगे, जिसके साथ भी मिलेंगे हम उसके तरह बनने लगेंगे, ठीक है। हम ह्यूमंस भी कुछ ऐसे ही होते हैं,
हम बंदे को अपना आइडल मान लेते हैं, जिसको हम अपना गुरु मान लेते हैं, जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं, हम उसकी तरह धीरे धीरे बनना शुरू हो जाते हैं। सच बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हम भी उसकी तरह बनना शुरू हो जाते हैं, हम भी उसकी तरह एक्टिंग करना शुरू करते हैं, हम भी उसकी हैबिट्स को फॉलो करते हैं, हम भी उसकी तरह बनना चाहते हैं, हम भी उसका माइंडसेट फॉलो करते हैं, उसकी बातें करने की स्टाइल, उसका कॉन्फिडेंस, हर एक चीज़ हम कॉपी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके डिसिप्लिन हो गया, उसकी कंसिस्टेंसी हो गई, उसकी मेहनत हो गई, वो हम सब कुछ धीरे धीरे कॉपी करने की ट्राई करते हैं, शुरुआत कर देते हैं। हम देखोगे, तुम ये नोटिस करोगे ना कि भाई मैं तो इसकी तरह बनते जा रहा हूँ, मैं इसकी तरह सोच रहा हूँ, मैं इसकी तरह बातें कर रहा हूँ, लाइक मैं तो उसकी तरह बनते जा रहा हूँ, मैं उसकी तरह मेहनत कर रहा हूँ। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं तुमको? एक ह्यूमंस ऐसे ही होते, एक रेप्टिलियन कुछ ऐसा ही, कुछ अच्छा ही कहते, कैमिलियन चैमिलियन जो भी कहते हैं उसको। हम ह्यूमंस ऐसे होते, ठीक है, हम ह्यूमंस ऐसे ही होते, हम ऐसे ही बने हुए हैं, समझे? हम ह्यूमंस ऐसे ही बने हैं कि हम ज्यादातर हमारा टाइम ना हम जो जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं, हम फिर ऐसे ऐसे बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए कहता हूँ कि तुम ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुमसे अहेड हो, तुमसे आगे हो। साकेत गोखले ने भी बोला होगा, फिटनेस इन्फ्लुएंसर, तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन उसके व्लॉग में मैंने लाइन सुनी थी कि मुझे ऐसे लोगों के साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद है जो मेरे से ऊपर है पर्टिकुलर फील्ड में, मुझे उनसे सीखना बहुत पसंद है। और मेरा भी कुछ ऐसा ही है कि जो भी बंदा अगर तुमसे ऊपर है, तुम उससे दोस्ती रखो। जो तुम्हारे से ऊपर है, तुम्हारी लाइफ में हो, किसी भी चीज़ में हो, तुमसे ऊपर है, तुमसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो उसके साथ रहो। ठीक है, तुम उसके साथ रहो, लिटरली तुम उसकी तरह बनना शुरू हो जाओगे, तुम उसकी तरह खेलना शुरू हो जाओगे। मैं कोई ऐसे ही हवा में सारी चीज़ें फेंक नहीं रहा हूँ, मैंने सारी चीज़ें रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करी हुई है। आप जाओ ना किसी, आप जिसको अपना आइडल मानते हो, जिस भैया की तरह बनना चाहते हो, जिसको आपने गुरु बनाया, उसके साथ कभी जाओ, टाइम स्पेंड करो। ठीक है, दिन के 2 घंटे स्पेंड करो या 1 घंटा आधा घंटा भी स्पेंड करोगे ना तो भी बहुत है। मैं तो 2 घंटे स्पेंड करता हूँ, तो भी मैं उनकी तरह बनते जा रहा हूँ। आप आधा घंटा उनके साथ स्पेंड करो, ठीक है, आप सिर्फ आधा घंटा स्पेंड करो, या हो सके तो 1 घंटा स्पेंड करो उनके साथ। आप देखोगे, आप सोचोगे, मतलब आप उनकी तरह बनना शुरू हो जाओगे। आप उनकी तरह कॉन्फिडेंस आएगा, उनकी तरह आप सब बनते जाओगे। बस वो फर्क बस ये होना चाहिए कि वो आपके आइडियल हो, आइडल, ठीक है, आइडल होना चाहिए, आइडल होना चाहिए आपके वो गुरु होना चाहिए, तो ही आप उनकी तरह बनना शुरू हो जाओगे। ठीक है, आपको उनकी तरह बनना हो ना, तो आप बनना शुरू हो जाओगे उनकी तरह, आप लिटरली उनकी दूसरी कॉपी बन जाओगे। आप हर एक चीज उनकी फॉलो करो, A to Z फॉलो करने की कोशिश करोगे। आई मीन टू, मतलब आपकी पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी उनकी तरह हो जाएगी। आपकी पर्सनैलिटी अगर है शाय पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा है ना, बातें करते नहीं हो, फटती है, ठीक है, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप जब किसी बंदे को आइडल मानते हो, गुरु है, अगर वो बंदा है उसकी बिल्कुल भी फटती नहीं, फॉर एग्जाम्पल उसकी बिल्कुल भी फटती नहीं, वो बिल्कुल भी लोगों का सोचता नहीं है, वो बिल्कुल भी इंट्रोवर्ट नहीं है, एक्सट्रोवर्ट है, लाइक उसको सारी नॉलेज है, तो आप भी ना उसकी तरह बनना शुरू हो जाओगे। आप भी ना, आपके अंदर से भी ना लोगों का डर खत्म होते जाएगा। आप भी है ना स्टेज पे परफॉर्म करना शुरू कर दोगे, आप भी लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू कर दोगे, ठीक है, आप भी लोगों से बातें करना शुरू कर दोगे, आप भी लोगों के बहुत ज्यादा पसंदीदा हो जाओगे कि भाई ये बंदा मस्त है, भाई एकदम डाउन टू अर्थ बंदा है भाई। मतलब ऐसा है कि तुम जिसके साथ रहते हो ना, उसकी संगत बहुत मैटर करती है। ठीक है, आप किसके साथ हो, आप किसको देख रहे हो, वो भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, आप सिर्फ जिसके साथ हो, आप ऐसा तो नहीं कि हर वक्त जो भी आपका गुरु है उसके साथ तुम रहोगे। आप देखते क्या हो, वो भी मैटर करता है। जी हाँ, यूट्यूब पे आप जो वीडियोस देखते हो ना, वो भी मैटर करते हैं कि आप कैसे बनोगे। ठीक है, हम क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम मोबाइल में रहते हैं, ठीक है, तो आप देखते हो, वो भी बहुत मैटर करता है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं मोबाइल में सच बताऊँ ना, तो मैं अच्छे लोगों को ही देखता हूँ। साकेत गोखले हो गया, डियोन हो गया, ऐसे बहुत बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं वर्क एथिक देखता हूँ, जिनका मैं काम देखता हूँ, जिनका मैं सक्सेस देखता हूँ कि भाई ये बंदा क्या था, क्या हो गया, उसका वर्क एथिक मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, मैं चैटटेक का वर्क एथिक फॉलो करता हूँ, मैं उसकी तरह हार नहीं मानता, मैं वीडियोस बनाता हूँ। अभी तुम देख सकते हो कितने बज गए, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे को टाइम मिला नहीं इसके लिए। अभी देखो टाइम क्या हो रहा है, बाहर रात हो रही है, ऊपर से टाइम देखो क्या हो रहा है। ठीक है, टाइम देखो 9 बज गए भाई, 9, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये चैटटेक का मैंने वर्क एथिक फॉलो करा हुआ है। ठीक है, मैंने ऐसे सब मेरे इंस्पिरेशन से, उनसे मैं इंस्पिरेशन लेता रहता हूँ। बहुत सारे मेरे इंस्पिरेशन से, मुझसे इंस्पिरेशन लेता रहता हूँ। मैं यूट्यूब पे भी कुछ अनशंड, कुछ भी फालतू नहीं देखता, कोई भी किसी की कंट्रोवर्सी नहीं देखता। मैं हमेशा नॉलेज देखता हूँ, मैं नॉलेज के पीछे भागता हूँ। ठीक है, समझे? मैं पॉडकास्ट देखता हूँ, अगर मैं फ्री बैठा हूँ तो मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ। मैं लाइक फ्री हूँ तो कोई अच्छा नॉलेजेबल व्यक्ति के साथ मैंने टाइम स्पेंड कर दिया, तो मैं ऐसा करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल भी एकदम इन लोगों के साथ ही रहता हूँ, मैं ये सब यही देखता हूँ। बट मैं ऐसा भी है कि
मैं साथ साथ ऐसे लोगों के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकता हूँ जो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है, जिनके पास कोई गोल्स भी नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल भाई जिंदगी भी अपनी, अपने को जिंदगी भी जीनी है, अपने को जिंदगी एंजॉय भी करनी है, तो आपको दोनों के साथ एंजॉय करना आना चाहिए, ठीक है। आप दोनों के साथ कंफर्टेबल होने चाहिए, आप ऐसे लोगों के साथ भी कंफर्टेबल होने चाहिए जिसके पास नॉलेज है, वो सिर्फ नॉलेज की बातें करता है, और ऐसे के साथ भी आपको मजा आना चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए आप, जो सिर्फ बकचोदी करता रहता है, ऐसे वो बाहर घूमता रहता है। तो आपको दोनों के साथ, दोनों की तरह मतलब आपको बात करनी आनी चाहिए दोनों के साथ, दोनों के साथ आपको रहना आना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो ना? तो आप लाइफ भी एंजॉय करोगे, आपको नॉलेज भी अच्छी मिलेगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, समझे, आपको नॉलेज भी अच्छी मिलेगी, आपकी लाइफ भी सुधरेगी। तो मैं भी कुछ ऐसा ही फॉलो करता हूँ, ठीक है। मैं अपनी गुरुओं की, मैं अपने गुरु के साथ वर्कआउट करता हूँ, लेकिन साथ साथ उनके, और साथ साथ मेरे कुछ दोस्त भी है, वो भी बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक करते रहते हैं, वो ट्रेनिंग को लेकर इतने सीरियस नहीं है। मैं भी उनके साथ एंजॉय करता हूँ, लेकिन साथ साथ मैं अपने गुरु के साथ वर्कआउट भी करता हूँ, उनकी वर्क एथिक भी मैं फॉलो करता हूँ कि भाई करना है तो करना है, बस भले जान चली जाए, लेकिन ये भाई करके रहना है, कुछ भी हो जाए, मैंने जितना सोचा उतना करके रहना है। तो समझ रहे हो, आप जिनके साथ रहते हो, जिनको देखते भी हो ना, वैसे ही आप बनना शुरू हो जाते हो। तो ध्यान में रखना।